अस्सलाम वालेकुम। हियर वी विल डिस्कस लीनियर इनइक्वालिटीज। देखिए, इससे पहले जब हमने जनरल डेफिनेशन डिफाइन की थी इक्वालिटीज के लिए, तो बेसिकली इक्वालिटीज के लिए ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0 था। ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है। तो अगर ये अनइक्वल है तो उसके लिए जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली क्या, अगर हम किसी लीनियर इनइक्वालिटी को डिफाइन करना चाहते हैं तो लीनियर इनइक्वालिटीज in standard form are ax plus b is greater than 0, ax plus b is less than 0, ax plus b is less than equal to 0, ax plus b is greater than and equal to 0। मीन्स आप यहाँ पे तीन तरह की सिंबॉलिक नोटेशंस यूज कर सकते हैं, दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट इक्वल का साइन। ठीक है, फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि मतलब ये देखिए, जो इन इक्वालिटी है ना, बेसिकली वो अगर वो इक्वल नहीं है तो उसके लिए बेसिकली ये सिंबॉलिक नोटेशन है ना। फिर आप ये है कि लेस के नीचे भी इक्वालिटी पुट कर दे और ग्रेटर के नीचे भी इक्वल का साइन लगा दे। तो बेसिकली ये जो चार तरह की टर्म्स आ रही हैं जिसमें मैथमेटिकल जो सैम्पल्स हैं हम उनको अलग से लिख लेते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। बेसिकली इन सिंबॉलिक नोटेशंस को हम इन इक्वालिटीज भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है तो ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0 की फॉर्म में होगी, मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। लेकिन अगर इन इक्वालिटी है तो ए एक्स प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं, बल्कि आप इसकी जगह लेस, ग्रेटर, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इन इक्वालिटी के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में से कोई भी कंडीशन पुट करते हैं। तो ये है लीनियर इन इक्वालिटी। अब देखिए, लीनियर इन इक्वालिटीज के लिए ना हम हमेशा जो भी नंबर्स हैं उनको हम रियल लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, बेसिकली हम वो देखेंगे। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व कैसे करना है। देखिए, अगर आपके पास कोई नंबर गिवन हो ना, लेट्स सी x इक्वल्स 7। ठीक है, ये लीनियर इक्वालिटी है। एक साइड पे हम लीनियर इक्वालिटीज को रियल लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं और दूसरी साइड पे हम लीनियर इनइक्वालिटीज कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और उनको हम प्रॉपर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये याद रखना है कि लीनियर इक्वालिटीज में ना इक्वल का साइन आ रहा है, तो जब हम इसको रियल लाइन पे प्लॉट करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमें क्लियर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, बेसिकली आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ रही है। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे पुट करना है वैल्यूज को, तो बेसिकली इन वैल्यूज में x इक्वल टू 7 के लिए आप इस वैल्यू को प्लॉट करते हैं तो ये x इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास गिवन हो 1, 1/2, ठीक है, जब आपने इस तरह की डाटा को इंटरप्रेट करना है ऑन रियल लाइन तो हमेशा आपने क्या करना होता है, बेसिकली आपने इस होल नंबर को यहाँ से देखना होता है। ये 1 है, अगर ये 1 है तो जो भी नंबर होगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन, आप कोई भी डाटा लेते हैं ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 मौजूद है ना तो इसका मतलब ये 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा डाटा। ठीक है, 1 और 2 को जरा हाईलाइट कर लेते हैं, ये डाटा 1 और 2 के दरमियान लाई करे। अब देखिए, डिनोमिनेटर को देख के आपको पता चलेगा आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है 1 और 2 के दरमियान। ठीक है, 1 और 2 को आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। डिवाइड करने के बाद आपने फ्रॉम लेफ्ट साइड काउंटिंग करनी है, फर्स्ट वाली लाइन 1/1/2 को रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो ये तो था लीनियर इक्वालिटीज का केस। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप x इज लेस देन 7 को प्लॉट करें, ठीक है, तो आप क्या करें, इसी तरह रियल लाइन कंसिडर करें और उसमें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3 इनफ है ये डाटा। ठीक है, मतलब इसमें 7 आना चाहिए। अब x लेस देन 7 को अगर आपने प्लॉट करना है ना तो बेसिकली इसके लिए आप हमेशा यूं करके एक लाइन कंसिडर करेंगे विच इज रिप्रेजेंटेड x लेस देन 7, और फिर आपने ना ये जो 7 वाला डाटा है इस पे एक होल क्रिएट करना है। ठीक है, और इस होल को फिल अप नहीं करना। जब आप इस होल को फिल नहीं करेंगे ना
तो बेसिकली ये x इक्वल टू x लेस देन 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे केस आता है x ग्रेटर देन 7 और आपने इसको रियल लाइन पे प्लॉट करना है, तो आप क्या करें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूं कंसिडर कर लें इस डाटा को। करने के बाद फिर आपने x ग्रेटर देन 7 प्लॉट करना है ना, x 7 से ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए आपने यहाँ पे एक एरो पुट करना है जो कि x ग्रेटर देन 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट यहाँ पे आपने 7 पे होल क्रिएट करना है और ये होल फिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इन इक्वालिटीज में ऐसा भी पॉसिबल है x लेस देन इक्वल टू 7 गिवन हो, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 7 के लिए ना आप क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कंसिडर करें। अब देखिए लेस की कंडीशन है तो बेसिकली 7 से लेस आपने डाटा लेना है, तो एरो आपने टुवर्ड लेफ्ट ड्रॉ करना है और 7 पे होल क्रिएट करेंगे, बट इस होल को आपने प्रॉपर फिल कर देना है, ठीक है। जब आप इसको फिल कर देते हैं ना तो x लेस देन इक्वल टू 7 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर आप फिल नहीं करते तो x लेस देन 7 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सेम इज द केस फॉर ग्रेटर साइन अप टू सो ऑन। आपके पास कोई भी नंबर्स गिवन हो तो आप इसी तरह रियल लाइन पे प्लॉट करते होते हैं, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक नेगेटिव डाटा भी कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको गिवन हो कि आपने x लेस देन -7 को प्लॉट करना है, ठीक है। तो x लेस देन -7 के लिए आपने एक रियल लाइन कंसिडर करनी है और इस पे ज़रा आप जो डाटा ले रहे हैं वो कंसिडर कर लें, ठीक है। जैसे -7 -8 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। आपने लेस देन 7 लेना है ना, तो 7 से लेस हमें कंफर्म है कि लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एक होल क्रिएट कर देना है, तो होल क्रिएट करने का मतलब ये है कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है। जब आप इस होल को फिल कर देते हैं तो वो नंबर इंक्लूड होगा। तो बेसिकली ये फुल रिप्रेजेंटेशन थी फॉर लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटिंग ऑन अ रियल लाइन। हमेशा रियल लाइन की प्लॉटिंग के लिए आप यही करेंगे। अगर यही नंबर पॉइंट्स की फॉर्म में आते हैं तो फिर आपने पॉइंट की फॉर्म में डाटा को रियल लाइन पे कंसिडर करके उसके लिए सॉल्व करना होगा, बट ये है कि प्रोसीजर सेम होगा। आपने जब भी लीनियर इनइक्वालिटीज या इक्वालिटीज को रियल लाइन पे प्लॉट करना होगा तो आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशंस में जब आप एरो लगा के लिखते हैं तो डायरेक्ट एरो को मेंशन करके आपने वो नंबर लिख देना है, लेकिन इक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज में वो नंबर इक्वल तो नहीं होता ना, लेस या ग्रेटर के केस को रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो उसके लिए फिर आप एरो की डायरेक्शन शो करेंगे। दिस वाज द प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन रियल लाइन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा।